विवेकानंद के बचपन की कथाओं में उनका साहस, स्वाभिमान, तर्कपूर्ण मस्तिष्क और बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। बचपन के गुणों को देखकर भावी मंगलमय जीवन का भी एक सुंदर पूर्वाभास पाना संभव होता है। कम से कम नरेंद्रनाथ के संबंध में ये बात निसंकोच कही जा सकती है। नरेंद्र की सुगठित सुंदर देह थी। दोनों नेत्र बड़े बड़े और उज्जवल थे। गौर वर्ण, अंग प्रत्यंग लावण्य मंडित और मुखमंडल पर प्रतिभा की दीप्ति, देखते ही प्यार करने की इच्छा होती। बचपन में नरेंद्र को अपने साथियों के साथ शिव का ध्यान करने का खेल बहुत पसंद था। उनके साथी भी उनके साथ बदन पर राख मलकर आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाते थे। एक दिन सब बच्चे ऐसा ही खेल रहे थे। अचानक एक बच्चे ने आंख खोलकर देखा कि सामने एक काला नाग फन फैलाए हुए है। उस बच्चे के मुंह से चीख निकल गई। सांप, वो देखो, सांप, वहाँ भागो, 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 सांप, सांप, भागो। पर नरेंद्र का ध्यान नहीं टूटा। वो वहीं बैठा रहा। बच्चों की चीख पुकार सुन बड़े बुजुर्ग दौड़े आए। उन लोगों ने आकर अत्यंत भयावह दृश्य देखा। आंखें मूंद कर बालक बैठा है और उसके सामने विषैला सांप भयंकर फन फैलाए डोल रहा है। देखकर प्राण सूख गए, सांसें थम गईं। आवाज करने पर सांप बालक को डस सकता था। इस भय से निरुपाय हो सभी चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वो सांप स्वयं ही कहीं चला गया। ढूंढने पर भी वो सांप नहीं मिला। माता बेटे से लिपट गई और कहने लगी, बेटा, बेटा बिले, तू ठीक तो है ना? हाँ, तेरे दोस्तों ने तुझे इतना जगाया, तू उनके साथ भागा क्यों नहीं? बोल तू भागा क्यों नहीं? क्या हुआ माँ? तुम सब लोग यहाँ क्यों भीड़ लगाए खड़े हो? तुम लोग रो क्यों रहे हो? ए निताई, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? बिले, तुझे क्या सचमुच होश नहीं था? हाँ, अरे इतना बड़ा सांप तेरे सामने फुफकार रहा था और तू आंखें मूंद कर बैठा था। बोल। सांप? कहाँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। हे भगवान, हे शिव शंकर, आज तुमने मेरी बेटे की रक्षा की है भगवान। ऐसे ही कृपा बनाए रखना देव। नरेंद्र बचपन से ही अपने हमउम्र साथियों के साथ नई नई जगह जाने के लिए तैयार रहते थे। चाहे वो मकर संक्रांति के दिन गंगा किनारे जाकर दीप जलाकर पानी में बहा देने की बात हो या कोई मेला देखने जाना हो। दूसरों की मदद के लिए बालक नरेन हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन जब वे सिर्फ 6 साल के थे, अपने दल बल के साथ चैत्र संक्रांति में होने वाले शिवजी का मेला, जिसे गाजन का मेला कहते हैं, देखने गए थे। लौटने में शाम हो गई थी। नरेन मेले से खरीदी हुई शिवजी की मूर्ति हाथ में लिए जल्दी जल्दी घर वापस आ रहे थे। कुछ साथी पीछे रह गए थे। अचानक पीछे शोरगुल सुनकर नरेन ने पीछे मुड़कर देखा। उसका एक दोस्त हक्का बक्का सा सड़क के बीचों बीच खड़ा है और एक बग्घी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। कोचवान घोड़े का रास पकड़कर उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है, पर घोड़ा है कि बड़ा ही चला आ रहा है। बच्चा, हट जा रे, हट जा, देख नहीं रहा घोड़ा बेकाबू हो गया है। हटो हटो हटो, सब हट जाओ यहाँ से। अरे गया, ये तो गया, अरे गया।
भैया हट जा वहां से। अरे भैया मत जाएगा, हट जा हट जा हट जा। सब चिल्ला रहे थे, पर कोई आगे बढ़कर उस बच्चे को बचाने नहीं आ रहा था। नरेन ने देखा, झट हाथ में धरी मूर्ति को किनारे पर रखा और बीच सड़क पर कूदकर अपने साथी को एक झटके से किनारे खींच लिया। बग्घी तेजी से निकल गई। भीड़ अवाक होकर देखती रही। क्या कर रहा था बीच सड़क में? मरना था क्या? अब रो क्यों रहा है? वो घोड़ा तो गया। चल अब घर चल। ले ले मेरा हाथ पकड़। अरे अरे रुक तो जरा, मेरी मूर्ति तो उठा लूं। अब चल। शाबाश बेटे, तुमने तो उसकी जान बचा ली। ना जाने क्या हो जाता आज। वाह, बहुत बहादुर हो। किसके बेटे हो भाई? विश्वनाथ दत्त का बेटा हूँ। अब खड़ा क्यों है? चल ना। घर आकर नरेन ने मां को सारी बातें बता दी। मां सांस रोककर सारी घटना सुनती रही, फिर बार बार भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देती रही। हे भगवान, हे शिव शंकर, तुमने आज मेरे बेटे को बचा लिया भगवान। बिले, आज कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था, तुझे अंदाजा भी है? तुम दोनों को वो घोड़ा कुचल भी सकता था बेटा। माँ, मैंने अपने दोस्त को बचाकर क्या कोई गलती की? ओह मेरे वीर पुत्र, नहीं बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। पर माँ का दिल है ना, हमेशा डर लगा रहता है। बेटा, तुमने तो सच्चे इंसान का काम किया है। हमेशा ऐसे ही इंसान बने रहना। तुम्हें मालूम नहीं बेटा, उस बच्चे की माँ आज तुम्हें कितना आशीर्वाद दे रही होंगी। कितना आशीर्वाद आज मिला है तुझे। ओह बेटा बेटा, मेरा राजा बेटा, राजा बेटा मेरा। नरेंद्र के साहस और तत्परता के कई किस्से हैं। एक बार जब वे 7-8 साल के थे, अपने दोस्तों के साथ नाव से चांदपाल घाट से मटिया बुर्ज स्थित लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का चिड़ियाघर देखने गए। लौटते समय एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसने नाव में उल्टी कर दी। इससे नाराज होकर मल्लाहों ने उस लड़के को नाव साफ करने को कहा। लड़के ने किसी दूसरे से नाव साफ करवा लेने की बात कही। दुगना भाड़ा देने का वादा भी किया, पर मल्लाहों ने जिद नहीं छोड़ी। गाली गलौज करने लगे और किनारे पर आकर कहा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले नाव साफ करो, फिर किनारे लगाएंगे। किसी को उतरने भी नहीं दूंगा। बात झगड़ा और मारपीट में बदलने की नौबत आ गई। घाट के दूसरे मल्लाहों को भी इन मल्लाहों का साथ देते देख लड़के घबरा गए। नरेन उन सभी से उम्र में छोटा था, पर वो छलांग लगाकर किनारे पर आ गया और बचने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसने 2 गोरे अफसरों को उधर आते देखा। नरेन बिना घबराए उनकी तरफ दौड़ा और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, कम सेव बोट, फ्रेंड्स, सेव। गोरों ने परिस्थिति भांप ली और इस सुदर्शन बालक को स्नेहपूर्वक अंग्रेजी में कहा, ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड देयर। गोरों का हाथ पकड़कर नाव की ओर ले चले। गोरों को देखकर ही मल्लाह डर गए
और बिना कुछ कहे नाव किनारे लगा दी। बच्चे उतर गए। गोरों ने प्रसन्न होकर नरेन को प्यार से कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले जाना चाहा, पर नरेन उसने मना कर दिया और कहा, Okay, kid. Nice to meet you. You are such a brave boy. Thank you. Let mother. Wait. Going. Bye-bye. Thank you. और साथियों के साथ घर लौट आए। एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगी। नरेंद्र जब 12 साल के थे, तब इंग्लैंड के भावी राजा प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में सम्राट सप्तम एडवर्ड कहलाए, भारत दर्शन के लिए आए थे। उसी समय सेरापिस नाम का एक विराट जंगी जहाज कलकत्ते के बंदरगाह में आ रुका। नरेंद्र और उनके साथियों ने तय किया कि वे उस जहाज को देखने जाएंगे, पर उसे तो यूं ही नहीं देखा जा सकता। चौरंगी क्षेत्र में एक साहब अफसर के दफ्तर से अनुमति पत्र निकलवाना होगा, तभी जहाज में चढ़ा जा सकेगा। नरेंद्र दलबल समेत चौरंगी पहुंचे। दफ्तर ढूंढ निकाला। सामने ही एक विशालकाय मूंछ वाला दरबान बैठा था। उसने बच्चों की टोली से पूछा, यहां भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या चाहिए? चलो हटो यहां से। साहब लोगों के आने जाने का रास्ता है ये। हट जाओ वहां से। दरबान जी, हमें अंदर जाने दो ना। हमें साहब से जहाज देखने की पर्ची भी तो निकलवाना है। कह दिया ना नहीं। अभी साहब नहीं मिल सकते, काम कर रहे हैं। जाओ, निकल जाओ यहां से। बाद में आना। बाद में मिलकर क्या करूंगा? जहाज तो कल चला जाएगा। तो हम क्या करें? जाएगा तो जाने दो। तुम लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, कह दिया ना। चलो जाओ, सभी जाओ यहां से। और लोग भी तो जा रहे हैं, हमें ही क्यों रोक रहे हो? बहस मत करो। बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। नहीं जाना है तुम्हें, बस। नरेंद्र आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने देखा लोग 2 मंजिल के एक कमरे में जा रहे हैं और पर्ची लेकर वापस आ रहे हैं। वह समझ गया, साहब 2 मंजिल के कमरे में बैठे हैं। उसने और भी देखा, उस कमरे तक जाने के लिए मकान के पीछे से लोहे की घुमावदार एक सीढ़ी भी है। उसने साथियों से कहा, चलो सब। दरबान जी मना कर रहे हैं तो चले जाओ। बस। तुम लोग कुछ दूर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। दूसरे बच्चे दूर जाकर खड़े हो गए। नरेंद्र चुपचाप पीछे वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया और आवेदकों के दल में सम्मिलित होकर पंक्ति में लग गया और बारी आने पर साहब के कमरे में घुस गया। साहब माथा झुकाए आवेदनों पर दस्तखत करते जा रहे थे। नरेंद्र ने आवेदन साहब के सामने रखा। हस्ताक्षर हो गया। वो चुपचाप सामने की सीढ़ी से नीचे उतर आया और दरबान के सामने आवेदन फहरा कर कहा, ये देखो, मिल गई ना अनुमति। बड़े आए थे रोकने वाले। ए छोकरा, तुम कैसे ऊपर आ गया? बताओ। हम जादू जानता है। सब बच्चे हंसते हुए दरबान को मुंह चिढ़ाते हुए जहाज देखने चले जाते हैं। नरेंद्र नाथ के सोने की क्रिया भी अद्भुत थी। दूसरों की तरह सिर तकिए पर रखते ही वे सो नहीं जाते थे। उन्हें पेट के बल सोने की आदत थी। आंख मूंदते ही वे अपनी भौहों के बीच एक अपूर्व ज्योति बिंदु देखा करते थे। यह बिंदु धीरे धीरे बढ़ता और क्रमशः अंडे का आकार धारण कर लेता और अचानक फटकर रंग बिरंगे तारों की तरह बिखर जाता और चारों दिशाओं को आलोकित कर बालक को ज्योति सागर में डुबो देता था। उस आलोक सागर में डूबते डूबते वे सो जाते।
हर रात ऐसा ही होता था। वो सोचते थे कि शायद हर आदमी को नींद ऐसे ही आती है, इसीलिए इस अति साधारण दैनिक घटना का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया था। बहुत दिनों बाद बड़े होने पर एक बार उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा था, क्यों भाई, सोने से पहले क्या तुम्हें एक ज्योति दिखाई देती है? नहीं तो। मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ। बिस्तर पर लेटते ही सो मत जाना, कुछ देर आंख मूंद कर ध्यान करना, तुम्हें भी दिखाई देगी। उस मित्र को ज्योति दिखी या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, पर बाद में सन 1882 में श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इस ज्योति दर्शन की बात सुनकर कहा था, जो लोग ध्यान सिद्ध होते हैं वे ही इस प्रकार की ज्योति देख पाते हैं। बचपन से ही नरेंद्र अपने हम उम्र साथियों के साथ तरह तरह के खेल और दूसरे बाल सुलभ क्रियाकलापों में जुटे रहते। हमेशा वे ही इन सभी आयोजनों के नेता होते। उनका नेतृत्व गुण बचपन से ही देखा गया था। उनसे उम्र में बड़े बच्चे भी उन्हें निर्विवाद नेता मान लेते थे। वे अपने दल के साथ कभी घूमने जाते, कभी खाना पकाने का खेल खेलते, कभी घर के आंगन में ही नाटकों का मंचन करते। ज्यादातर रामायण या महाभारत के प्रसंगों का खुद ही नाट्य रूपांतर करते और साथियों के साथ मिलकर मंचन करते। हनुमान जी के प्रसंग उन्हें बहुत प्रिय लगते थे। वे अक्सर लंका दहन, गंधमार्दन पर्वत कंधे पर ले आना, अशोक वाटिका में सीता से मुलाकात आदि प्रसंगों का मंचन किया करते थे। और शायद यह बताने की जरूरत नहीं कि वे खुद हनुमान की भूमिका में होते थे। एक लंबी सी पूंछ लगाकर हनुमान जी की नकल करते हुए वे उछलते कूदते रहते थे। अरे दुष्ट रावण, तेरी ये हिम्मत! तूने श्री राम की पत्नी सीता मैया का हरण किया। ठहर, तुझे मजा चखाता हूँ। तुझे अपनी सोने की लंका पर बहुत गर्व है ना? ले, अब बचा ले इसे। आज मैं तेरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। देखूं कौन रोकता है मुझे। अरे उस बंदर को पकड़ो। अरे आग लगा दी इसने तो सब जगह आग लगा दी। अरे ऊपर भागो, ऊपर चला गया, ऊपर 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 गया। अरे बच के जाएगा कहाँ? कहीं नहीं जा पाएगा, पकड़ो उसे। वो देखो कूदकर उधर चला गया। हाय हाय, सबको जला दिया उसने। हा 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 हा। आओ पकड़ो मुझे। क्यों रावण महाराज, कैसा लग रहा है? मेघनाथ कहाँ है? कुंभकर्ण को बुलाओ। सब वीर योद्धागण क्या सो रहे हैं? अरे कोई तो मेरी लंका को बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये रही तेरी जलती हुई पूंछ, रख ले इसे। मैं तो अपनी पूंछ लेके ये चला। और भी कई प्रकार के खेल थे। उन दिनों कलकत्ते में गैस बत्ती आई थी, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं। अंग्रेजों ने सोडा लेमोनेड बनाना भी शुरू किया था। नरेन को लेमोनेड पीना बहुत अच्छा लगता था, सो उन्होंने घर के आंगन में ही गैस और सोडा लेमन का कारखाना बनाने का मन बना लिया था। फिर क्या था, पूरी सेना इकट्ठी हो गई। कलपुर्जे नुमा कबाड़ इकट्ठा करके कारखाना खुल गया। पुराने जस्ते के नल, मिट्टी की हांडी और घास फूस के साथ गैस घर का निर्माण हुआ। घास फूस के जलते ही धुआं होता और नल से होकर ऊपर उठता। नरेन कमर पर हाथ रखकर कुछ दूर खड़े होकर गंभीर दृष्टि से सब कुछ देखते और अपनी आविष्कार की सफलता पर आत्मतृप्त होते। दूसरे बच्चे भी ताली बजा बजा कर आनंदित होते।
और नरेंद्र को शाबाशी देते। अरे नरेन, ये तो सचमुच का कारखाना बन गया रे। पर सोडा लेमोनेड कैसे बनेगा? जरा चुप तो रहो, मुझे सोचने दो। इस हांडी में पानी लाओ, इसे गैस के पाइप से बांधो। क्यों नरेन, ये बाजार वाले लेमोनेड जैसा ही होगा ना, मीठा मीठा। होगा तो वैसे ही। अरे अरे, गैस कम क्यों निकल रही है? और आग दो, आग दो, घास डालो और अब फूको, फूंक लगाओ। अरे जोर से लगाओ, जोर से, और जोर से लगाओ। वाह रे नरेन, धन्य है तुम्हारी कल्पना शक्ति। एक बार नरेंद्र ने सर्कस देखने के बाद घर पर ही ट्रेपेज बनाने की ठानी। ट्रेपेज का खेल उन्हें बहुत पसंद आया था। कैसे खिलाड़ी हवा में झूलते हैं, छलांग लगाकर दूसरे झूले को पकड़ लेते हैं। बस सोचने भर की देर थी। साथियों को बुलाकर कहीं से रस्सी ले आए और बगीचे के पेड़ पर ट्रेपेज का झूला बांधने लगे। जितना काम नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा हंगामा मच रहा था। देखते देखते बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। बच्चों की हरकतें देख लोग मजा ले रहे थे, पर कोई मदद करने नहीं आ रहा था। बच्चे परेशान हो रहे थे, वे ट्रेपेज बांध नहीं पा रहे थे। इतने में नरेंद्र की नजर एक अंग्रेज पर पड़ी। वह हट्टा कट्टा जवान था, शायद किसी जहाज में नाविक का काम करता होगा, क्योंकि वह वैसे ही पोशाक पहने हुए था। नरेंद्र उनके पास जाकर बोला, सेलर। यस सर। हेल्प। ओके। वो अंग्रेज ऊपर चढ़कर झूला टांगने में मदद करने लगा। अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे जमीन पे आ गिरा। ओह माय गॉड। वो बेहोश हो गया था। उसके सिर से खून बह रहा था। सब लोग थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए। फिर सबने एक साथ बोलना शुरू किया। अरे इसका तो सिर फट गया। मर तो नहीं गया? क्या पता, हिलडुल भी तो नहीं रहा। तो अब क्या होगा? होगा क्या, पुलिस आएगी और इन बच्चों को पकड़कर ले जाएगी। ए पुलिस, अरे भागो भैया, पुलिस की झंझट में कौन पड़ेगा? हाँ हाँ, तुम सच बोलते हो। चलो चलो भागते हैं। भागो, भागो भागो भागो। देखते ही देखते सब भाग गए। बच्चे रोने लगे। नरेन आगे आया। ए कोई पानी लाओ, तुम मेरी मदद करो। मैं अपनी धोती फाड़कर पट्टी बना देता हूँ। जरा इनका सर पकड़ तो लो, मैं पट्टी बांध देता हूँ। बच्चों ने मिलकर उनका घाव धोकर पट्टी बांधी, मुंह पर पानी का छींटा दिया। थोड़ी देर में उस अंग्रेज को होश आ गया। कुछ देर तक आराम करके वह उठ बैठा। नरेन उसे पास वाले कमरे में ले गए। घर के बड़ों को बुलाया और डॉक्टर ने आकर उसकी मरहम पट्टी की। नरेंद्र ने परिवार वालों से मांगकर उसे कुछ पैसे भी दिए। वह धन्यवाद देकर चला गया। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।